मत उलझिए। ये संसार में जो आजकल ड्रामा चल रहा है, अरे बाप रे बाप। स्त्री खरीद लोगे, जब तक धन देते रहोगे आई लव यू कहती रहेगी। जिस दिन धन रोक दोगे आई लव यू रुक जाएगा। संघर्ष और श्रम को आप अपना आनंद बना लो। लेकिन होता क्या है, हम धर्म के नाम पर, द्वितीय अध्याय जो शुरू होता है, हम धर्म के नाम पर कुरीति का शिकार होते हैं। अर्शहुल ताला कल्ब मोमिन, मोमिन के कल्ब में, हृदय में भगवान रहता है। यही बात तो गीता भी कह रही है, यही बात तो श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तेरे हृदय में हूं। अलिफ लाम मीम इन अल्लाह मा सावरीन। सब्र करने वालों को अल्लाह मिलता है किसी के पास? सलात से मिराज की उपलब्धि होती है। सलात यानी नमाज। मुसलमानों का एक तबका कहता है कि हुजूर साहब को हुआ, अब उसके बाद किसी को नहीं होगा। अच्छा, यही तो मिराज का कॉन्सेप्ट है। यही तो मिराज का कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन। यही तो विस्पासना का कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन। यही तो स्थिति परक का कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन। पौरुष जो आत्मा पाने के प्रयास में नहीं है वो नपुंसक है, नपुंसकता। पौरुष का अभाव, जो आत्मा स्वयं को पाने के प्रयासरत है, उसी के पास पौरुष है। जो जिंदा गुरु होता है वो स्वयं चैतन्य होता है। आप उसके अगल बगल बैठते हो, उसके चैतन्य से चार्ज होते रहते हो। जो गुरु शरीर छोड़ चुका है उसकी भी वैल्यू है, लेकिन जो साक्षात शरीर में है उसके साथ बैठने पर, क्योंकि वो साक्षात चेतना है, और चेतना क्या करती है? टेम्परेचर के नियम पर काम करती है। अगर आप उसके साथ 1 घंटा बैठ गए तो आपकी हजारों जन्म की विसंगतियां, कुरीतियां, पाप वो आदमी खींच लेगा। इसीलिए इस देश ने गुरु की तुलना पारस से की। जो लोहे को छू ले तो लोहा सोना बन जाए। शिव की पूजा कर रहे हैं, ध्यान और योग शामिल ही नहीं। जितने भी शिव के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में ध्यान और योग नहीं है तो शिव के पुजारी है ही नहीं। जितने भी श्री राम के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में त्याग और तपस्या नहीं है तो वो श्री राम के पुजारी है ही नहीं। जितने लोग हनुमान जी के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में ध्यान नहीं है, राम को छोड़कर कोई और महत्वपूर्ण है, वो हनुमान जी के पुजारी है ही नहीं। कितने लोग हमारे सामने मर गए, चले गए, हमें लगता है हम नहीं मरेंगे। एक चीज लाए थे, लोग कहते हैं ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। सांस साथ लेकर आए थे और सांस ही साथ लेकर जाएंगे। लोग कहते खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांस लेकर आए थे। डेड बॉडी में सिर्फ सांस नहीं होती बस, और इसके बिना कोई रास्ता ही नहीं है। जो भी इंद्रियों पर रहेगा वो चाहे जितना भी धन कमा ले, धन को माया कहा गया। स्त्री खरीद लोगे, जब तक धन देते रहोगे आई लव यू कहती रहेगी। जिस दिन धन रोक दोगे आई लव यू रुक जाएगा। जिस दिन, जब तक बच्चे को माजा देते रहोगे, बच्चा कहेगा मेरे पापा से अच्छा कोई है ही नहीं, यू आर द सुपर डैड, यू आर लाइक गॉड। जिस दिन माजा बंद कर दिए, बच्चा गाली देख चला जाएगा। धर्म के नाम पर हम कुरीति का शिकार हो गए। कौन हलाकू, कौन चंगेज खान, कौन एडोल्फ हिटलर, धूल में मिल गया। मैं है ही नहीं। अवध ओझा नाम तो समाज ने दिया है ना, अवध ओझा पैदा थोड़ी हुआ था। मैं असत्य है, मैं से बड़ा असत्य कुछ है ही नहीं। इसको समझना है। आज समाज में क्या हो गया, दुर्योधनों की संख्या बढ़ गई। मैं मजबूत हो गया ना, बाहर भाग रहे। सोचो डेड बॉडी सड़क पे पड़ी है, वीडियो बना रहा, एक्सीडेंट हुआ है। सब्सक्राइबर और लाइक, सब्सक्राइबर और लाइक। कोरोना से तो मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा चैनल चल रहा है, जो भी सब्सक्राइबर है जैसे भी है। शायद ही संभव ना ही नहीं है कि मैंने कभी किसी से कहा हो कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कभी नहीं। मैं जानता हूं आपको अच्छा लगेगा, आप कर लोगे, उसमें प्लीज कहने की क्या जरूरत है। जहां से आपको कुछ भी मिलेगा आप कर लोगे, वो तो इंसान की फितरत है। नहीं मिलेगा वो नहीं करेगा, इसमें प्लीज भीख मांगने की क्या जरूरत है। नए भीख मंगे पैदा हो गए, सोशल मीडिया के भीख मंगे। हम सब कहानी पढ़ते हैं, सिद्धार्थ ने बुजुर्ग आदमी को देखा, ओल्ड एज, हमने नहीं देखा। सिद्धार्थ ने सिक आदमी को देखा, हमने नहीं देखा। सिद्धार्थ ने डेड बॉडी को देखा, हमने नहीं देखा।
सिद्धार्थ ने सेंट को देखा, हमने नहीं देखा, हम में से किसने नहीं देखा, पर हमने देखा और नजरअंदाज कर दिया कि हमारे साथ थोड़ी होगा। ऐसा नहीं, सिर्फ सिद्धार्थ ने देखा, और तब सिद्धार्थ इस अज्ञानता से बाहर निकले और क्या मिला? निर्वाण। हम सबको निकलना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। हम सबको धर्म को समझना पड़ेगा, सबको खुद से पढ़ना पड़ेगा अपनी अपनी किताबों को। किसी का बताया हुआ ज्ञान बासी है, स्वयं को खोजने की कोशिश करिए। ये मैं के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो गए। और वक्त ने जमाने को क्या क्षमा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। कल अकड़ के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा भी नहीं जलती आज उनकी दुर्बत पर। ये पूरा एक दर्शन है। अब ना वो हलाक हुए और मौत ने जमाने को क्या क्षमा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। तू यहाँ मुसाफिर है, आज इसको सुनिएगा, इसको चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, और 4 दिन की ही मेहमत तेरी जिंदगानी है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे, और छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। मत उलझिए। ये संसार में जो आजकल ड्रामा चल रहा है, बाप रे बाप। पश्चिम से विज्ञान को लिया जा सकता है, पश्चिम से जो चीजें जरूरी है उनको लिया जा सकता है, पर पश्चिम से हर चीज नहीं ली जा सकती। 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। 200 साल हमारी सबसे ज्यादा किस चीज से प्रभावित है? योग और ध्यान की परंपरा बहुत प्रभावित है। वो कलावा वलावा नहीं बांधते कि हिंदुस्तानी कलावा बांधते थे हम भी बांधेंगे, हिंदुस्तानी जनेऊ पहनते थे हम भी पहनेंगे। जो चीजें उन्हें समझ में आई वो, और जो चीजें उन्हें अच्छी लगी वो तुरंत उन्होंने अडॉप्ट की। हम तो उनका कुछ भी अडॉप्ट कर लेते हैं। हमने उनकी शराब अडॉप्ट कर ली, तंबाकू अडॉप्ट कर लिया। शराब उनके लिए दवा है, ठंडे मुल्कों के लोग हैं ना। किससे क्या लेना है यह जानना बहुत जरूरी है। भागिए मत गृहस्थ आश्रम से। गृहस्थ आश्रम है, आज परिवार नहीं बच रहे हैं, परिवार बच ही नहीं सकते। आज जो स्थितियां हो गई है समाज की, वो इतनी गंदी स्थिति हो गई है। गृहस्थ आश्रम, आश्रम मतलब वो स्टेज जहां एक नए तरह का श्रम है। 3 घंटे एक्सरसाइज करके मजा आने लगा तो आप 3 घंटे एक्सरसाइज करोगे, और जीवन श्रम के सिवा कुछ है ही नहीं। संघर्ष और श्रम को आप अपना आनंद बना लो। जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, अगर ये 10 किलोमीटर की वॉक शुरू करते, 5 से पहले शुरू करें तो 5 से शुरू करेंगे, 5 किलोमीटर करेंगे, जो वॉक करेंगे ना तो सारा खाना डाइजेस्ट होगा, अंदर हीट बढ़ेगी, खाना डाइजेस्ट होगा, गैस बाहर निकलेगी, और 25 दिन बाद उनको आनंद आने लगेगा, एकदम लाइट फील होगी बॉडी। आप अच्छी चीज बनाइए, विज्ञान पर बनाइए, ध्यान पे बनाइए, ज्ञान पे बनाइए, साइंस पे बनाइए, फिक्शन बनाइए, स्टोरीज बनाइए, अच्छी अच्छी चीजें जिससे व्यक्ति को कुछ मिले। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं सेक्स पे चर्चाएं करते हैं, बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, करना ही चाहिए। अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो सोशल मीडिया सब के हाथ में है। अब तो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, छुपाओगे तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। फिर लोग कहते हैं गुरु घंटाल, जब शिष्य घंटाल होता है तो उसे गुरु घंटाल मिलता है, घंटाल शिष्य को ही घंटाल गुरु मिलता है। अब आप माया की तलाश में हैं, धन की तलाश में, नौकरी की तलाश में, बीवी की तलाश में, और कबीर के पास आप जाएंगे, वो कहेंगे छोड़ो यार ये सब चक्कर में कहां पड़े हो। आप उसके बाद जाएंगे नहीं कबीर के पास। जिसको संसार की कामना है वो कबीर जैसे गुरु के पास क्यों जाएगा? लोग घर बनाने के चक्कर में, तुम घर मिटाने की बात कर रहे हो।